जय जिनेन्द्र। मैं गीता जयंती के अवसर में आप सबको भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय है और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गया और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 9 मिनट में मैं भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु माता पिता के आशीर्वाद से एक आसान रूप में अपने ही भाई बहनों को समर्पित कर रहा हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को 5000 साल पहले दिया था। यह वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से दूर हो गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक विहाता औरत को बड़ी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती है, परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे कभी तौरा मौलिस को, गॉस्पेल जीसस को और कुरान प्रॉफिट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, तौरा, गुरु ग्रंथ साहिब ये सभी परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं और यह एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए और सभी आत्माओं के लिए, क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम उन कायदों के बारे में समझाती है जिन्हें आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी और उन्हीं कायदों की बुनियाद में एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद रखा जाएगा। पर इस परीक्षा को पास करने में इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। माता भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, चख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो या देख सकते हो, सब मैं हूँ। नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट करता हूँ। यूं ही मैं सृष्टि बनाते रहूंगा और तोड़ते रहूंगा ताकि हर आत्मा को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने को और परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिसे हम छू के, चख के, सुन के, सूंघ के या देख के भी समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों से समझ से बाहर है। उन्हें आत्माएं इन 5 इंद्रियों नहीं जान सकती। 5 इंद्रियां परमात्मा के साथ वैसी ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिन्हें अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है कि अ, आत्मा अजन्मी है जिसे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, ना ही कोई काट सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा और इन इस परीक्षा को परमात्मा से बिछुड़ के एक पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में किसी ना किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा और 28 करोड़ियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को शरीर और दिमाग मिलता है। ये सबसे बड़ी विद्याओं के परीक्षा में बैठने के लिए हमें हर तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रों में अपने ही भाई बहनों एवं मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हमें अपने तामसिक और राजसिक अवगुण को खत्म कर हमारे सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमको हीन भावना पैदा कर हमें खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे साथ राजसिक गुण वो है जो हमारे को ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर खुद के दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे सात्विक गुण वो है जो आसपास के हर चीज से जुड़े रहने और उसको प्यार करना सिखाते हैं। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष का ज्ञान पाके ही हमें मुक्ति मिलती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वो है जो वेदों में लिखा हुआ है, जो धारण किया गया है, जिसे हमारा दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये सब धर्म है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।